अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मुरब्बी सिलसिला का सफ़र लंदन उसकी दूसरी किस्त हाज़िर है। अब हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि फिर अब क्या हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद जाकर क्या हुआ। जी ये बात भी साथ साथ बताता चलूँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि सिरू फिल अर्ज़ की जो बात है उसमें मुश्किलात ज़रूर होती हैं। ये तो कुरान में हुक्म है अल्लाह का। कि इसलिए मदद और नुसरत की ज़रूरत होती है कि तो तुम सफ़र करोगे तो मेरी नुसरत देखोगे। तो बहरहाल जब हम इस्लामाबाद गेट के ऊपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने पहले तो हमारे जो वैक्सीन के जो हुए हैं वो चेक किए। उससे ज़रा थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने हमें कारों से उतार लिया और उन्होंने कहा कि आपका यहाँ PCR टेस्ट होगा। तो वो टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट ड्राइवर का भी साथ हुआ। हाँ, ड्राइवर भी घबरा गया। तो भाई मेरा टेस्ट किस लिए? तो बहरहाल हमने कहा कुछ नहीं होगा, अल्लाह फ़र्ज करेगा। बहरहाल हमारा तीनों का ठीक ही निकला अल्लाह के फजल से। फिर हम उधर अंदर पहुंच गए। तो मैं साथ ये भी अर्ज़ करना चाहता था, वो बात बीच में रह ना जाए, कि हज़रत खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा है कि जब आप किसी मुहिम पर सफ़र पर जाते हैं तो उस सफ़र के आखिर तक जहाँ आपने आखिरी मुकाम पे पहुँचना है ना, वहाँ तक आपको दुआ करनी चाहिए। ये किसी जगह ना भूल जाएं कि हाँ यहाँ तक हम पहुँच गए कि अब बस पहुँच गए जी, पहुँच गए। ये ना समझो, ये आपने आखिर मंजिल तक पहुँचने तक दुआएं कर तब आपको कामयाबी मिलनी है। सही है। तो हम फिर आखिर दम तक वो सबक तो मेरे ज़हन में फिर आ चुका था। दुआएं करते रहे। हाँ, दुआएं करते रहे। तो अल्लाह ताला ने हजूर के घर में हमें वहाँ खिलाफत के जो पहुँच गए तो खुशखबरी हमें मिल गई कि अब आपका नंबर लग गया। 14वां नंबर था उस मुलाकात में हमारा। वाइफ का और मेरा। तो उससे पहले भी काफ़ी ग्रुप गए हुए थे। तो आजकल 15-20 फैमिली को ही अभी फ़िलहाल मौका देते हैं। तो 14वां नंबर हमारा था। 14वें नंबर पर फिर हमें जब पुकारा गया तो हम प्राइवेट सेक्रेटरी के करीब वहाँ आखिरी बैठना जो होता है तो वहाँ बहरहाल थोड़ी सी और तसल्ली हो गई। फिर नंबर आ गया तो उन्होंने कहा कि आप अंदर तशरीफ़ ले जाए। तो हम अंदर गए तो हजूर ने अस्सलाम वालेकुम हमने ऊँची आवाज़ में कहा। तो कहते हैं अच्छा आ गए शेख साहब, फिर आप कहाँ से आए और किधर से आए, कैसे आए? ये हजूर ने इरशाद फरमाया। तो साथ बैठने को कहा कि इधर करीब आके बैठ जाए। तो हजूर ने मुसाफा किया? नहीं, मुसाफा पहले से ही हमें हदायत थी कि अभी मुसाफे की इजाज़त नहीं, बल्कि जो मास्क है वो भी ज़रूर पहनना है और तस्वीर के लिए आप दरख्वास्त कर सकते हैं। तो बहरहाल हजूर के साथ बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में हजूर ने बड़ी हंसी मजाक में बात की। तो दौरान में फिर अंगूठी भी हजूर के हाथ में दी। तो कुछ थोड़ा सा मुझे हदिया भी देने की तौफीक मिल गई। तो हजूर ने कहा कि आप इधर बैठ जाएं। तो वो मैंने कहा हजूर किसी दोस्त ने अंगूठी दी है? कहते दोस्त हो या जो भी हो बरकत आपको मिल जाएगी। तो हजूर ने फिर वो अंगूठी लेके वो तबरक किया जिस तरह फरमाते हैं। हजूर ने पढ़ा कुछ तो उस पर फिर वाइफ ने बात की, मैंने भी थोड़ी दुआ की, अपने बेटे के लिए भी दरख्वास्त की, कुछ दोस्तों के ने कहा हुआ था दुआ के लिए कहने का, वो भी दरख्वास्त हजूर की खिदमत आलिया में कर दी। तो मेरे लिए बहरहाल एक दिली मसरत का एक मौका जो था वो वाक़ई ही ऐसा ही था जैसे मैंने कशफ में अपनी उस कज़न को बहन के देख के मुझे ये खुशी महसूस हो रही थी उस वक्त भी कि मैंने हजूर के खुतबे के दौरान में ये चीज़ देखी। ये मेरी ज़िंदगी में पहला तजर्बा था। और फिर उसके साथ ही हजूर के साथ कबल वक्त आपको बता दिया हाँ कि आपको नुसरत मिलेगी और खिलाफत के साथ जाके मिलेगी। तो वो मेरा एक ज़िंदगी का एक पहला तजर्बा था और वो ख्वाब में देख कर जाने का। माशाअल्लाह। तो बहुत ही तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने वो बात पूरी कर दी और हम सलामती से पहुँचे और आप खैरियत से अल्लाह की मदद से वहाँ पहुँच गए। और हजूर ने मुझे पूछा भी, वाइफ को पूछा कि आपका यहाँ कौन है? वो पेशावर से सुना आप तलक रखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ एक वो
बुरहानुद्दीन साहब हैं, उनकी बीवी जो है सलीमा, तो वो जो है वो मेरी भांजी है। अच्छा। तो उसके ज़रिए से भी हम यहाँ पहुँचते हैं, उनको मिल के जाते हैं। अच्छा। हजूर ने कहा फिर उन्होंने दावत नहीं आपकी की आज? तो मैंने अर्ज़ किया कि हजूर उसने दावत हमारी की हुई है। तो हजूर ने फरमाया कि अच्छा फिर जल्दी पहुँचो दावत पर, जाओ आप दावत जाके खाओ। तो यहाँ अब इन अल्फाज पर मुलाकात का एंड हो। इसके बाद आपसे फिर और सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ईमान वाक़यात हम सुना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।